सोचिए, एक फिल्म का सेट, कैमरा चालू है, एक सुपरस्टार हवा मुड़ता है और अगले ही पल पूरी इंडस्ट्री शांत रह जाती है। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या किस्मत ने किसी बड़ी सितारे को मौत के बेहद करीब ला दिया था? ये कहानी है उस फिल्म की जिसने भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार को लगभग खो ही दिया था। ये है कुली की असली कहानी। साल था 1983। बॉलीवुड अपने सुनहरे दौर में था और उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार थे अमिताभ बच्चन। हर फिल्म हिट, हर डायलॉग सुपर हिट और हर डायरेक्टर की पहली पसंद वही एक नाम। इसी बीच शुरू हुई एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक इमोशन बनने वाली थी। नाम था कुली। लेकिन किसी को क्या पता था, जिस फिल्म को लोग एंटरटेनमेंट समझ रहे थे, वो एक दिन मौत और जिंदगी की जंग बन जाएगी। फिल्म के सेट पर माहौल बिल्कुल सामान्य था। हंसी, शोर, कैमरा की आवाज़। लेकिन एक एक्शन सीन, एक छोटी सी गलती और फिर जो हुआ जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक स्टंट सीन जो पहले 1000 बार किया गया होगा, लेकिन उस दिन वो आखिरी साबित होते होते बचा। और फिर कैमरा के सामने जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। अमिताभ जमीन पर गिरे और उठे ही नहीं। सेट पर सन्नाटा था और बाहर किस्मत अपनी कहानी लिख रही थी। जब एक नाम ही फिल्म बेच देता है, जब थिएटर के बाहर भीड़ सिर्फ एक झलक के लिए टूट पड़ती है, तो समझ लीजिए कि कोई आम अभिनेता नहीं है, बल्कि एक तूफान चल रहा है। ये कहानी है उस इंसान की जिसे लोग एंग्री यंग मैन कहते थे। 80 का भारत, सिनेमा हॉल के बाहर लंबी लंबी कतारें और अंदर सिर्फ एक ही नाम की गूंज, अमिताभ बच्चन। उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, वो जनता की आवाज़ थी। गरीब का गुस्सा, मजदूर की उम्मीद और सिस्टम के खिलाफ लड़ाई। इसी दौर में जन्म ले रही थी एक और बड़ी फिल्म जो बाद में इतिहास बन गई। नाम था कुली। डायरेक्टर थे मनमोहन देसाई, जो मानते थे कि सिनेमा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि जादू है। उनका सपना था एक ऐसी फिल्म बनाना जिसमें इमोशन भी हो और एक्शन भी हो और जनता का दिल भी। इस सपने का चेहरा बने अमिताभ बच्चन। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं, बल्कि किस्मत को भी चुनौती देने वाली थी। सेट पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन कभी कभी कैमरे के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा होता है, जैसे कोई आने वाले तूफान की आहट हो। और वही तूफान जल्द ही सच बनने वाला था। फिल्म बन रही थी, स्टंट्स हो रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक सीन, एक छलांग और एक सेकंड सब कुछ बदल देगा। और यहीं से शुरू होता है असली हादसे की कहानी। एक कहानी जिसमें दर्द था, प्यार था और सिस्टम के खिलाफ जंग थी। यही थी कुली। कुली नाम सुनते ही एक आम इंसान की ज़िंदगी सामने आती है। रेलवे स्टेशन पर बोझ उठाने वाला मजदूर जो ज़िंदगी से लड़ता है, लेकिन इस फिल्म में वही मजदूर एक हीरो बन जाता है और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और सिस्टम को चुनौती देता है। फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं थी, वो इमोशन थी। एक मजदूर की आंखों से देखी गई दुनिया, जहाँ पैसा सब कुछ तय करता है और इंसानियत पीछे रह जाती है। इन सबसे मिलकर इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म नहीं रहने दिया, बल्कि एक घटना बना दिया। लेकिन सेट पर असली कहानी कुछ और ही लिखी जा रही थी। एक्शन सीन शूट होता है, कैमरा चालू था और तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया। फिर आगे क्या होता है, वो सब चीज़ें सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन तब तक आप मेरे साथ बने रहिए कहानी के साथ। मैं हूँ आकाश। कुछ निर्देशक फिल्म नहीं बनाते, वो सपने बनाते हैं। और इस तूफान के सबसे बड़े आर्किटेक्ट थे मनमोहन देसाई। उनकी फिल्मों में लॉजिक कम होता था, लेकिन इमोशन और एंटरटेनमेंट 100% होता था। वो मानते थे दर्शक थिएटर में रोने नहीं, बल्कि ताली बजाने आते हैं। इसी सोच से जन्म लिया एक नए प्रोजेक्ट ने। कहानी थी एक आम मजदूर की जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन इस कहानी को सिर्फ कहानी नहीं बनाना था, इसे बनाना था इमोशन का महाकुंभ। और इस महाकुंभ के सबसे बड़े स्तंभ बने अमिताभ बच्चन। फिल्म के सेट पर हर दिन भीड़ होती थी, क्योंकि अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो जनता की उम्मीद थे। मनमोहन देसाई का स्टाइल अलग था। बड़ा इमोशन, बड़ा ड्रामा, बड़ा सीन और बड़ा रिस्क। और यही रिस्क आगे चलकर इतिहास बदलने वाला था।
सेट पर एक खास एक्शन सीक्वेंस तैयार किया जा रहा था, एक ऐसा सीन जिसमें खतरा असली था। स्टंट टीम ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन मनमोहन देसाई जानते थे अगर सीन असली लगेगा तभी कि जनता के दिल से जुड़ेगी। कैमरा तैयार था, लाइट्स ऑन थी और अमिताभ बच्चन अपने अगले शॉट के लिए खड़े थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ सेकंड सिनेमा का सबसे दर्दनाक कहानी लिखने वाले हैं। और यहीं शुरू होता है वो हादसा जिसने सब बदल दिया। एक पल पहले सेट पर कैमरा चल रहा था और अगले ही पल एक सुपरस्टार जिंदगी के लिए लड़ रहा था। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये था एक पूरे देश की धड़कन का रुक जाना। अमिताभ बच्चन, जैसे ही हादसा हुआ सेट पर अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़ पड़े, चीखें गूंजने लगीं और कैमरे बंद कर दिए गए। वो आदमी जो हर फिल्म में अजय दिखता था आज खुद असहाय था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के बाहर भीड़ बढ़ने लगी और अंदर डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे। हर मिनट भारी था, हर सेकंड उम्मीद और डर के बीच झूल रहा था। फिल्म का नाम था कुली, लेकिन अब इस कहानी पर्दे से निकलकर असल ज़िंदगी में आ चुकी थी। जैसी ही खबर फैली पूरा भारत हिल गया। लोग मंदिरों में दुआ करने लगे, मस्जिदों में प्रार्थनाएं होने लगी, गुरुद्वारे में अरदास शुरू हो गई। एक फिल्म स्टार के लिए पूरा देश एक साथ प्रार्थना कर रहा था। उस समय अमिताभ सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक भावना थे। गरीब के सपने, मध्यम वर्ग की उम्मीद और जनता का हीरो। मनमोहन देसाई भी उस वक्त टूट चुके थे क्योंकि उनका सपना अंधेरे में था। डॉक्टरों की टीम लगातार कोशिश कर रही थी। स्थिति बेहद गंभीर थी। हर कोई यही सोच रहा था, क्या ये वही आखिरी सीन बन जाएगा। हॉस्पिटल के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी और अंदर एक सुपरस्टार जिंदगी और मौत के बीच लटका हुआ था। डॉक्टरों के अगले शब्द पूरे देश की किस्मत तय करने वाले थे। देश की दुआएं, इंदिरा गांधी तक की चिंता और अमिताभ बच्चन की रिकवरी की शुरुआत की कहानी जैसे सब शुरू होती है, पूरा देश खुशियों से झूम उठता है। या फिर कहिए उनको बहुत कुछ ऐसा अपने अभिनेता के बारे में सुन के मिल चुका था जो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर थी। लेकिन इसके पहले जहां एक तरफ डॉक्टर हार मानने से डर रहे थे, वह दूसरी तरफ एक नाम के लिए पूरा देश जी रहा था। ये सिर्फ इलाज नहीं था, ये थी एक अमिताभ बच्चन को बचाने की जंग। दिन बीतते गए, अस्पताल का माहौल अब भी गंभीर था, लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव दिखने लगा। एक छोटी सी उम्मीद। डॉक्टरों ने कहा स्थिति अब स्थिर है। यह खबर किसी राहत से कम नहीं थी। पूरे देश के लिए लोग अभी भी रेडियो पर अपडेट सुन रहे थे और हर छोटी खबर पर ध्यान दे रहे थे, क्योंकि यह सिर्फ एक अभिनेता की बात नहीं थी, यह एक भावना थी। फिल्म इंडस्ट्री भी रुक चुकी थी, फिल्म का भविष्य अंधेरे में था, सेट, शूटिंग सब कुछ रुक चुका था। मनमोहन देसाई लगातार सोच में थे, क्या फिल्म पूरी होगी या नहीं। धीरे धीरे खबरें आने लगी, मरीज जब प्रतिक्रिया दे रहे हैं, रिकवरी शुरू हो चुकी है, खतरा कम हो रहा है। यह सुनकर पूरा देश जैसे सांस लेने लगा। जो इंसान कल तक जिंदगी और मौत के बीच था, अब धीरे धीरे वापसी की ओर बढ़ रहा था। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कमजोरी, दर्द और लंबा इलाज अभी भी बाकी था। डॉक्टरों ने एक बड़ी बात कही, अगर सब ठीक रहा तो वो वापस लौट सकते हैं। लेकिन सवाल यह था, क्या वो पहले जैसे बन पाएंगे। एक फिल्म जो लगभग रुक चुकी थी अब फिर से अपनी सांसें ले रही थी। जैसे ही स्थिति बेहतर हुई, फिल्म मेकर्स ने एक बड़ा फैसला लिया, कुली को पूरा करना होगा। लेकिन अब चुनौती और बड़ी थी, क्योंकि कहानी वही थी लेकिन अभिनेता बदल चुका था। अमिताभ बच्चन अब रिकवरी से गुजर रहे थे, समय बदल चुका था, माहौल बदल चुका था और सबसे बड़ी बात, डर अब भी यही था कि हर सीन सोच समझ कर शूट किया जा रहा था। मनमोहन देसाई ने कहा, ये फिल्म पूरी होगी चाहे कुछ भी हो। उनकी आंखों में डर नहीं था बल्कि जिम्मेदारी थी। फिल्म दोबारा शुरू तो हो गई थी, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या जनता फिर से उसी तरह इस फिल्म को अपनाएगी। रिलीज से पहले का डर, क्या कुली इतिहास बनाएगी या टूट जाएगी। पूरा प्रोजेक्ट तैयार था लेकिन माहौल अलग था। फिल्में सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं थी, यह एक इमोशन बन चुकी थी। एक तरफ खुशी की हीरो अपना बच गया,
दूसरी तरफ डर की फिल्म कैसी होगी। अमिताभ बच्चन की वापसी का इंतजार था और फिल्म है उस वापसी का प्रतीक बन चुकी थी। रिलीज डेट नज़दीक थी और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या कुली सिर्फ फिल्म बनेगी या इतिहास। इसके लिए सब कोई अपना अपना पूरा कोशिश कर रहा था कि फिल्म को कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से पेश किया जाए, क्योंकि अब कहानी यहीं तक नहीं रुकी थी। अब मनमोहन देसाई का पूरा दांव और उनकी मूवी की पूरी बजट, जो कुछ भी हुआ था सब दांव पर लगा हुआ था दोस्तों। लेकिन कुछ फिल्में रिलीज होती हैं, मैंने आपको कहा था, और कुछ फिल्में इतिहास बनकर उभरती हैं। जिस दिन पर्दा उठने वाला था उस दिन सिर्फ फिल्म नहीं, पूरा भारत इंतजार कर रहा था। रिलीज का दिन थिएटरों के बाहर बड़ी भीड़ समान नहीं थी। ये सिर्फ दर्शक नहीं थे, ये थे भावनाओं से जुड़े लोग। हर कोई एक ही बात जानना चाहता था, क्या वह वही फिल्म है जिसने मौत को छुआ था। टिकट खिड़कियों खिड़कियों पर लंबी लता कतारें, सीट पहले ही हाउसफुल थी। लोग सिर्फ फिल्म देखने नहीं आए थे, वे एक कहानी का हिस्सा बनने आए थे। जैसे ही स्क्रीन पर पहला सीन आया, पूरा हॉल शांत हो गया। फिर धीरे धीरे वही भावनाएं वापस आई, इमोशन, एक्शन और दर्द। फिल्म खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट, सीटों से खड़े होकर सलामी और कई जगह भावुकता के आंसू। लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि सवाल यह था, क्या बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म इतिहास बनाएगी। बॉक्स ऑफिस पर जब कुली ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, एक फिल्म जो पहले मौत करीब पहुंची अब बॉक्स ऑफिस पर तूफान बना चुकी थी। रिलीज के बाद हालात बदल गए थे, थिएटर हाउसफुल थे, लोग बार बार फिल्म देखने आ रहे थे। रिकॉर्ड ओपनिंग ली फिल्म ने, कई शहरों में शो बढ़ाए गए और लगातार भीड़ बनी बनी रही। अमिताभ बच्चन सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वो अब वापसी की मिसाल बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री हैरान थी, क्योंकि वह सिर्फ एक हिट नहीं थी, यह एक इमोशन वेव थी। लेकिन इस सफलता के पीछे एक और कहानी थी। वो पल जब अमिताभ बच्चन पहली बार फिर से जनता के सामने आए, जिस इंसान को लोग लगभग खो चुके थे, वो जब वापस आया तो पूरा देश खड़ा हो गया। अस्पताल से निकलने के बाद पहली बार जनता के सामने आए, और यह सिर्फ एक एंट्री नहीं थी, यह एक भावनात्मक विस्फोट था। लोग रो पड़े, तालियां बजने लगीं और हर तरफ सिर्फ एक नाम गुज रहा था। मनमोहन देसाई ने इसे चमत्कार कहा। यह सिर्फ वापसी नहीं थी, यह एक नई शुरुआत थी। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था, क्या यह कहानी सिर्फ एक फिल्म तक सीमित रहेगी या हमेशा याद की जाएगी। इस फिल्म का इंडस्ट्री पर असर इतना गहरा हुआ कि स्टार पावर क्या होती है, इमोशन कैसे बॉक्स ऑफिस बदल देता है, और जनता का प्यार कितना बड़ा हो सकता है। लेकिन असली सवाल यह था, क्या यह हादसा उनके करियर को रोक देगा या उन्हें और बड़ा बना देगा। जिस इंसान ने मौत को छू लिया हो, वो जब दोबारा खड़ा होता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता। हादसे के बाद अमिताभ बच्चन बदल चुके थे। अमिताभ बच्चन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस पहले से ज़्यादा गहरी हो गई थी, उनकी एक्टिंग में दर्द और अनुभव साफ दिखता था। करियर का नया दौर। इस घटना के बाद उनकी फिल्मों में ज़्यादा गंभीरता, ज़्यादा इमोशन और ज़्यादा वजन आने लगा। लोग कहते थे, ये सिर्फ एक अभिनेता नहीं, ये एक घटना है। लेकिन असली कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि आने वाले सालों में उनका करियर एक और बड़े मोड़ पर जाने वाला था। समय के साथ साथ कुली सिर्फ फिल्म नहीं रही, टीवी पर बार बार दिखाई जाने वाली डायलॉग्स याद किए जाने लगे और इसकी कहानी लोगों को बातचीत का हिस्सा बन गई। अमिताभ बच्चन अब सिर्फ स्टार नहीं थे, वो सर्वाइवल और स्ट्रेंथ का प्रतीक बन चुके थे। लेकिन असली सवाल यह था, क्या यह कहानी अमिताभ की थी या पूरे भारतीय सिनेमा की। जब मीडिया एक कहानी को पकड़ लेता है तो वो सिर्फ खबर नहीं रहती, वो इतिहास बन जाती है। हादसे के बाद और फिल्म की सफलता के बाद खुली लगातार चर्चा में रही।
अखबार, रेडियो और टीवी ने इस कहानी को हर घर घर तक पहुंचाया। जनता का जुड़ाव अब सिर्फ अमिताभ से नहीं, बल्कि वो आशा के हर प्रतीक से बन चुके थे। लोग कहते थे, अगर वो लौट सकते हैं तो हम भी लड़ सकते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा अध्याय अभी बाकी था, एक ऐसी विरासत जो आज भी जिंदा है। समय बदल गया, तकनीक बदल गई, लेकिन कुछ कहानी आज भी वही असर रखती हैं। कुली आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जाती है, क्योंकि यह सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, यह एक अनुभव था। तो आपको कुली की कहानी कैसी लगी? और अमिताभ बच्चन इस दर्द और चोट से सर्वाइव करके आगे आते हैं। उसके बाद उन्होंने अनगिनत फिल्में बनाई और बड़े बड़े फिल्मों में स्टार कास्ट किए और बहुत सफलता प्राप्त की। लेकिन अगर इस कहानी को और इस फिल्म को हटा के देखा जाए, उनके निजी जीवन में इस घटना का बहुत बड़ा रोल था, उनकी पूरी पर्सनल लाइफ में। क्योंकि एक ऐसी घटना थी जो उनको पूरा झकझोर कर रख दी थी कि अब उनका क्या होगा। लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो गया, उन्होंने वापसी की और अनगिनत फिल्में ऐतिहासिक उन्होंने दी और बॉलीवुड के सदी के महानायक बन के उभरे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि जैसी अगली कहानी मैं बनाऊंगा दोस्तों, और आपको किस फिल्म पर कहानी चाहिए आप मुझे अपडेट करके बताइए कमेंट में। मैं आपको लेके रेडी रहूँगा कहानी के साथ। मिलते हैं तब तक, धन्यवाद।